शासनपति वीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासती श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना। हाँ जी, सुख साता है। हाँ जी। ये आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। शर्मणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब का उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब का उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब का उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास। तपराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वी पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री जी आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, सो पंच नमोकारो सब पावपणसणो मंगलानंत संवे सिंह परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री स्थानक सूत्र की वासना प्रारंभ है। 9वां स्थान सुनाया जा रहा। तो कल भगवान महावीर स्वामी के 9 गणों का वर्णन आया था। अब निर्दोष आहार, निर्दोष आहार का क्या स्वरूप है, कैसे? तो 9वें स्थान के अनुसार बताया है। समणेन भगवया महावीरेण समणान निगंथान नव कोड़ी परिशुद्धे भिक्षे पणत्ते तंजाहा ने हणाई ने हणावई अनंतं नानु जानाई ने पयई ने पयावेई पयंतम नानु जानाई ने कीणाई ने कीणावेई कीणंतम नानु जानाई। श्रमणेन भगवया महावीरेण, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा, श्रमणान निगंथान, श्रमण निर्ग्रंथों के नव कोटि परिशुद्ध भिक्षे पनत्ते, 9 कोटि परिशुद्ध भिक्षा के ही 9 प्रकार का परिशुद्ध निर्दोष आहार का वर्णन किया है, भिक्षा का। तंजाहा, जैसे के आहार आदि के लिए, न हनाई, ना तो स्वयं किसी जीव का हनन करता है, वध करता है, घात आदि नहीं करता। न हणावई, भिक्षा के लिए, आहार आदि के लिए दूसरे के द्वारा भी वह किसी जीव का हनन वध नहीं करवाता। अनंतम नानु जान आई, जो भिक्षा के निमित्त जीव आदि का वध कर रहे, उनकी अनुमोदना नहीं करता, उनको अनुमति नहीं देता कि तुम मेरे वास्ते करो। पहली 3 बातें, अगली 3 बातें भोजन पकाने से संबंधित है। न पयाई न पया गई पयंतं नानु जानाई। न पयाई, वह भोजन श्रमण निर्ग्रंथ ना तो भोजन पकाता है और न पयावई, दूसरे से पकवाता भी नहीं है। पयंतं नानु जानाई, जो भोजन पका रहा है उसको अच्छा नहीं समझता। या जब कोई पूछता है मैं आपके लिए भोजन बना दूं, तो उसको अनुमति नहीं देता कि मेरे लिए आप भोजन बनाओ। तो 3 कोटियां ये होगी। पहला, वध करना नहीं, कराना नहीं, करते को अच्छा जानना नहीं। दूसरा, भोजन पकाना नहीं, पकवाना नहीं और पकाते हुए को अच्छा समझना नहीं। न कीणाई न कीणावई कीणंतं नानु जानाई। अब भोजन को खरीदने के संबंध में, ना स्वयं न कीणाई, ना स्वयं खरीदता है। न कीणावई, ना दूसरों से खरीदवाता है, दूसरों से क्रय भी नहीं करवाता। किणंतं नानु जानाई, जो दूसरे भिक्षु के निमित्त
क्रय कर रहे हैं, भोजन खरीद रहे हैं, उनको अनुमति नहीं देता, उनको अच्छा नहीं समझता। तो इस प्रकार 9 कोटि शुद्ध ये भिक्षा है। जब ऐसे इनमें से कोई भी विकल्प जब भिक्षा में साधु के निमित्त से ना हो, तो वो ही जब गृहस्थ इच्छा से देता है, तो ये साधु के लिए ग्रहण करने के योग्य है। तो 9 कोटि परिशुद्ध आहार का वर्णन। अब इसके आगे वरुण देवता की अग्र महिषियां। ईशानसन देविंदस देवरन्नो वरुणस महारन्नो नभ आगमहिष्यो प्रणतता। ईशानेंद्र महाराज, जो दूसरे देवलोक के इंद्र महाराज। ईशानसन देवेंद्रस देवरन्नो, ईशान देवेंद्र देवराज के। वरुणस महारन्नो, वरुण महाराज, उनके नव आगम महिषियों प्रणताओ, 9 अग्र महिषियां कही हैं। जो वरुण लोकपाल हैं ईशानेंद्र महाराज के, कहा कि उनकी 9 अग्र महिषियां हैं। ईशानसन देविंदस देवरन्नो अग्र महिषीण नव पल्योमाई पणता। ईशानसन देविंदस देवरन्नो, ईशान देवेंद्र देवराज के, अग्र महिषीण अग्र महिषियों की, नव पल्योमाई पणता, 9 पल्योपम की स्थिति कही। कहा जाता है कि ईशानेंद्र महाराज, उनकी जो अग्नि ऋषियां हैं, उनकी जो स्थिति है 9 पल्योपम। तो ईशाने कप्पे उकोसेण देवीण नव पल्योमाई पणता। ईशान कल्प में उकोसेण उत्कृष्ट रूप से देवीण देवियों की नव पल्योमाई पणता, 9 पल्योपम की स्थिति कही। कहा जाता है देवों में 2 प्रकार की देवियां हैं, परिगृहिता और अपरिगृहिता। पहले देवलोक में जो विमानिक देवियां हैं, उनमें जो परिगृहिता, जो पत्नी स्वरूप है, उनकी आयु 1 पल्योपम से लेकर के 7 पल्योपम तक है। और जो अपरिगृहिता गणिका के रूप में, उनकी आयु कम से कम 1 पल्योपम, ज्यादा ज्यादा 50 पल्योपम तक है। दूसरे देवलोक के अंदर भी 2 प्रकार की देवियां, परिगृहिता और अपरिगृहिता। परिगृहिता देवियों की कम से कम पल्योपम जाघेरा, पल्योपम से कुछ ज्यादा है, और ज्यादा से ज्यादा 9 पल्योपम है। अपरिगृहिता देवियों की जो आयु है, उनकी कम से कम पल्योपम से कुछ ज्यादा है, और ज्यादा ज्यादा 55 पल्योपम का वर्णन आता है। 55 पल्योपम। तो दूसरे देवलोक में इंद्र महाराज की अग्र महिषियों की आयु 9 पल्योपम की स्थिति कही है। कहा जाता है 8 अग्र महिषियां हैं ईशानेंद्र महाराज की। ये सब की सब जो है एक भव लेकर के मोक्ष में जाने वाली, जिनका वर्णन ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के दूसरे स्कंद के अंदर आता है। तो ईशान कल्प में उत्कृष्ट देवियों की 9 पल्योपम की स्थिति जो कही है, ये परिगृहिता देवियों की अपेक्षा से। अब लोकांतिक देव निकाय, नव
देव निकाया पणता तन जहा सारस्य माइचा वन्हि वरुणाय गद तोयाय तुसिया अब्बा वाहा अगिच्चा चेव रिठाय अब्बा वाहाण देवाण नव देवा नव देवसया पणता तंजहा अगिच्चा चेव अगिच्चा भी एवं रिठावी नव देव निकाया पणता तंजहा ये नौ देव निकाय कहे देवों के नौ निकाय जो लोकांतिक देव तंजहा जैसे कि आठवें ठाणे में 8 राज्यों का वर्णन आया था और उन 8 राज्यों के अंतर में एक एक विमान का वर्णन आया था और जो 8 वे हो गए और 9वां बताया था वो सेंटर मध्य में है। तो जहां पर 9 प्रकार के उन लोकांतिक देवों का वर्णन है जिसमें सारस स्वयं पहले है सारस्वत आइचा आदित्य दूसरे हैं वन्य वहनी ये तीसरे हैं वरुणाय वरुण ये चौथे लोकांतिक देव हैं गर्द तोयाय गर्द तोय ये पांचवें हैं य और तुषिया तुषित तुषित ये छठे हैं अब्बा वहा अव्यावाद सातवें अगिच्चा आग्नेय ये आठवें है चेव रिठाय और रिष्ट ये नौवें हैं। तो इन लोकांतिक देवों में कहा है, अब्बा बाहाण देवाण नव देवा नव देव सयापनता अव्यावाद जो देव है उनके 9 देव प्रमुख और नव देवसया 900 देवों का परिवार कहा है। जैसे अव्यावाद देवों में 9 देव प्रमुख हैं और 900 देवों का इनका परिवार है तन जहाँ आगिच्चा भी एवं रिट्ठा भी ऐसे अगिच्चा भी अगिच्चा आग्नेय आग्नेय जो लोकांतिक देव हैं जो 8वां भेद है उनका भी ऐसे कहना 9 स्वामी देव और 900 देवों का उनका परिवार एवं रिट्ठा भी इसी प्रकार रिष्ट जो 9वें है उनका भी ऐसे कहना 900 देवों का परिवार है 9 देव हैं और 900 देवों का उनका परिवार है। कहा जाता है जो स्वामी देव जो हैं ये सारे के सारे बड़े भद्रिक 8 8 परलोकों की आयु है इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं सभी स्वतंत्र हैं। जब तीर्थंकर भगवान के दीक्षा का समय आता है तो ये उनको आकर के प्रतिबोध देते हैं बुझा ही भगवं लोग नाहा पवते ही धाम तीर्थं इन शब्दों से भगवान को संबोधन करते हैं हे भगवान आप बोध प्राप्त करें प्राणी मात्र के लिए जो हितकारी है सुखकारी है ऐसे धर्म तीर्थ की स्थापना करें। तो इस प्रकार लोकांतिक देवों का और जो परिवार जो स्वामी देव 9 की संख्या से मिलते हैं उनका वर्णन इस उत्तर में किया। अब इसके आगे ग्रेवियक विमान प्रस्तक नव गेवेज विमान पत्थड़ा पणता तंजाहा हेतिम गेवेज विमान पत्थड़े हेठिम मध्यम गेवेज विमान पत्थड़े हेठिम उवरिम गेविज विमान पत्थड़े मध्यम हेठिम गेविज विमान पत्थड़े मध्यम गेविज विमान पत्थड़े मध्यम उबरिम गेविज विमान पत्थड़े उबरिम हेठिम गेविज विमान पत्थड़े उबरिम मध्यम गेविज विमान पत्थड़े उबरिम गेविज विमान पत्थड़े एसीणं नवहणं गेविज विमान पत्थड़ाणं नव नाम धिजा पणता तंजहा भद्दे सुभद्दे सुजाय सोमनसे पिय दरिसिणे सुदंसने अमोहेय सुपुबुद्धे जसो हरे। ग्रेवियक विमान जो संख्या में 9 है
और तीन त्रिकों के अंदर बंटे हुए, और तीन तीन पहले तीन विमान ऊपर नीचे पास पास में, और दूसरे त्रिक के विमान बहुत ऊंचाई पर जाकर के फिर वो तीन ऊपर नीचे पास पास में निकट है। इसी प्रकार तीसरा त्रिक और ऊपर जा करके, मतलब कि वो तीन त्रिक जो तीसरा त्रिक है वे भी आस पास पास में। लोक पुरुष की ग्रीवा, स्थानीय ग्रीवा का मतलब गर्दन, गर्दन के लोक पुरुष का जो गर्दन का स्थान है वहां पर इन लोक नौ लोकांतिक देवों के स्थान है। तो बताया है, पहले तो सामान्य इनके तीन त्रिकों को लेकर के नाम रखे गए, फिर उसके बाद अलग अलग से नाम, जैसे तीन त्रिक, इस रूप में तीन ऐसे आ जाते हैं, तीन ऐसे आ जाते हैं, फिर उसके बाद तीन ऐसे हैं। जो पहला त्रिक है इसको अधस्थान पहले त्रिक को अधस्थान कहा, दूसरे त्रिक को मध्यम और तीसरे त्रिक को उपरिम कहा। और पहला जो त्रिक है उसके अधस्थान 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 मध्यम अधस्थान उपरिम नाम आए। दूसरे त्रिक के ऐसे आए हैं मध्यम अधस्थान मध्यम 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 उपरिम। और तीसरा त्रिक जो है उपरिम, उपरिम अधस्थान उपरिम 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 उपरिम, इस प्रकार के नौ नाम आए। तो नव गेवेज विमान पत्थड़ा पणता, नौ ग्रीवियक विमान प्रस्तट कहे। तंजहा जैसे कि हेठिम हेठिम गेविज विमान पत्थड़े। हेठिम का मतलब अधस्थान नीचे का, अधस्थान अधस्थान नीचे का भी, जो त्रिक में नीचे का मतलब पहला विमान है उसके लिए कहा अधस्थान अधस्थान ग्रेवियक विमान प्रस्तट। हेठिम मध्यम गेविज विमान पत्थड़े, अधस्थान मध्यम ग्रेवियक विमान प्रस्तट। हेठिम उवरिम गेविज विमान पत्थड़े, हेठिम अधस्थान उपरिम ग्रेवियक विमान प्रस्तट। मध्यम हेठिम गेविज विमान पत्थड़े, मतलब पहले तीन हुए अधस्थान अधस्थान ग्रेवियक विमान प्रस्तक, दूसरा अधस्थान मध्यम ग्रेवियक विमान प्रस्तक, और तीसरा है अधस्थान उपरिम ग्रेवियक विमान प्रस्तक, और चौथा है मध्यम हेठिम गेविज विमान पत्थड़े, मध्यम अधस्थान ग्रेवियक विमान प्रस्तक, मध्यम मध्यम गेविज विमान पत्थड़े, मध्यम मध्यम ग्रेवियक विमान प्रस्तक। मध्यम उबरिम गेविज विमान पत्थड़े, मध्यम उपरिम ग्रेवियक विमान प्रस्तट। उबरिम हेठिम गेविज विमान पत्थड़े, उपरिम अधस्थान ग्रेवियक विमान प्रस्तट। उबरिम मध्यम गेविज विमान पत्थड़े, उपरिम मध्यम ग्रेवियक विमान प्रस्तट। उबरिम उबरिम गेविज विमान पत्थड़े, उपरिम उपरिम ग्रेवियक विमान प्रस्तट। अब इनके जो दूसरे नाम है भद्र सुभद्र आदि। एसिणं नवणं गेविच विमान पत्थराणं नव नाम दिशा पड़ता, ए सिंह इनके नवणं नौ के गेविच विमान पत्थरान नौ ग्रीवियक विमान प्रस्तकों के नव नाम दिशा पड़ता, नौ नाम कहे हैं संजाहा जैसे के। भद्दे सुभद्दे सुजाए सोमन से प्रिय प्रिय दर्शने। भद्दे भद्र सुभद्दे सुभद्र सुजाए सुजात, सोमन से सोमनस प्रिय दर्शने प्रिय दर्शन, सुदर्शने सुदर्शन अमोहेय अमोघ, सुप्रबुद्धे सुप्रबुद्ध जसो हरे, नौम्य है जशोधर। तो इस प्रकार इन नौ ग्रेवियक देवलोकों के और देवताओं के नामों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे नौ प्रकार का आयु परिणाम। तो नव बीहे आयु परिणामे पणत्ते, तन जहा गई परिणामे,
गाई बंधन परिणामे, ही परिणामे, थी बंधन परिणामे, ऊर्ध्वं गारव परिणामे, अहे गारव परिणामे, तिर्यं गारव परिणामे, दीर्घं गारव परिणामे, रहस्यं गारव परिणाम। नव बीहे आयु परिणामे पनत्ते, 9 प्रकार का आयु परिणाम कहा। तो बताया है आयु का अर्थ है जीवन काल, एक तो ये है। दूसरा है इस जीवन के आधारभूत जो पुद्गल, कर्म पुद्गल है, जिनको आयुष्य कर्म के नाम से जाना जाता है, वे आज वे कर्म के पुद्गल जो आयु जीवन के आधार रूप माने जाते हैं, उनको आयुष्य कर्म कहा जाता है। आयुष्य कर्म की स्वाभाविक शक्ति को आयु परिणाम कहते हैं। आयुष्य कर्म की जो स्वाभाविक शक्ति है उसको आयु परिणाम। परिणाम शब्द अनेक अर्थों में आता है, जैसे स्वभाव, शक्ति, धर्म, इन अर्थों का बोधक है। आयु कर्म जिस जिस रूप में परिणत होकर फल देता है वह आयु परिणाम है। इसके 9 भेद कहे हैं, जिनमें पहला है तंजाहा, जैसे कि गति परिणामे, गति परिणाम। गति परिणाम जैसे 4 गतियां हैं, चारों गतियों में जीव ने जिस भी गति में जाना है उस गति में पहुंचा देने वाला जो आयुष्य कर्म है उसको गति परिणाम कहा जाता है। चारों गतियों में जिस जीव ने जहां जाना है वहां पहुंचाने वाला कर्म जो आयुष्य का है उसको गति परिणाम कहा। और दूसरा है स्थिति परिणाम। गई परिणामे, दूसरा है गई बंधन परिणामे, गति बंधन परिणाम। गति बंधन परिणाम के संबंध में कहा जिस आयु के स्वभाव से जीव नियत गति के योग्य कर्म का बंध करता है, मतलब आयु के स्वभाव से जिस गति में जाना है उस गति के योग्य कर्म का बंध करता है, वह गति बंधन परिणाम कहा कहलाता है। जैसे देवता है, मनुष्य है, त्रयंच है, इनकी आयु का बंध, मतलब देवता जो है वो मनुष्य और त्रियंच की आयु का। तीसरा है थी परिणामे, स्थिति परिणाम। तो स्थिति परिणाम के संबंध में कहा जाता है आयु कर्म की जिस शक्ति से जीव किसी भी गति विशेष में जाता है तो वहां पर की आयु जो है कम से कम अंतर मुहूर्त, ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम की आयु बनता है। तो ये आयु स्थिति परिणाम है। अब त्रियंश गति में और मनुष्य गति में देखा जाए तो जहां पर कम से कम आयु अंतर मुहूर्त की है, अंतर मुहूर्त में भी 256 आवनिकाएं दी जाती हैं। इससे कम किसी भी जीव की आयु नहीं बनती। और मनुष्य गति में, त्रियंश गति में ज्यादा से ज्यादा आयु का बंध जो है वो 3 पल्योपम तक है, इससे ज्यादा नहीं बांध सकता। देवगति में और नरगति में देखा जाए तो वहां पर भी स्वाभाविक क्या है, कम से कम 10,000 वर्ष की आयु, इससे कम किसी देव देवी या नारकी की आयु नहीं बनती। और ज्यादा से ज्यादा जो है देवियों की देखा जाए तो 55 पल्योपम की आयु है, और देवताओं की आयु देखा जाए तो वो 33 सागरोपम। और जो
नारकी है उनकी भी ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम की ही आयु बनती है, इससे ज्यादा नहीं। ये जो प्रक्रिया है इस आयु को स्थिति परिणाम कहा जाता है। मतलब जहां जहां जितनी है उतनी आयु बनती है, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं बनती। आगे थी बंध परिणामे, स्थिति थी बंधन परिणामे, स्थिति बंधन परिणाम। आयु कर्म की जिस शक्ति के द्वारा जीव आगामी भव के लिए प्रतिनियत स्थिति की आयु का बंध करता है, उसे आयु स्थिति बंध परिणाम कहते हैं। जैसे कहा जाता है त्रियंच है, त्रियंच ने देवगति में जाना है तो कम से कम 10,000 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 18 सागरोपम तक की आयु बांध सकता है। क्योंकि त्रियंच जो है देवगति में जाए तो 8वें देवलोक तक ही जा सकता है, इससे आगे नहीं। तो देवलोक की इतनी ही आयु बांध सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और जब और नरक में जाए तो वहां पर कम से कम 10,000 वर्ष है, लेकिन वहां की 33 सागरोपम की आयु का बंधन कर सकता है। तो ये स्थान विशेष के अनुसार जो आयु बांधता है। और मनुष्य का तो ऐसा है, जो देवगति में या नरक गति में जाए तो कम से कम, मतलब कि वह 10,000 वर्ष और ज्यादा 33 सागरोपम। लेकिन मनुष्यों में भी यदि स्त्री जाति की ओर से देखा जाए तो कम से कम 10,000 वर्ष, ज्यादा 33 सागरोपम का है। लेकिन नरक की आयु का बंद करे तो कम से कम 10,000 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 22 सागरोपम, इससे ज्यादा वो आयु का बंद नहीं कर सकती। ये जो है स्थिति बंद परिणाम का स्वरूप है। तो इससे आगे ऊर्ध्वगार परिणाम है, ऊर्ध्व गौरव परिणाम। ऊर्ध्व गौरव परिणाम है जिस आयु स्वभाव से जीव की गमन शक्ति जो है ऊर्ध्व दिशा की ओर हो, वह आयु ऊर्ध्व गौरव परिणाम है। अब जैसे देखते हैं ऊर्ध्व लोक में जाना है, वहां जीव ने जन्म अधो लोक से जहाँ मध्य लोक से जाना है, तो उसकी आयु के हिसाब से आयु जो है उसको उसी ओर ले जाएगी। तो ये जो ऊपर जाने का परिणाम है उसको ऊर्ध्व गौरव परिणाम का है। और अधो आगे छठा है आहे गारव परिणामे, अधो गौरव परिणाम। जिस आयु की शक्ति से आत्मा जो है अधोलोक में जाता है, जिस आयु की शक्ति से जीव नीची दिशा को प्राप्त हो, वह आयु अधो गौरव परिणाम कही जाती है। आगे तिर्यक गौरव परिणाम है, तिर्यक गौरव परिणाम। तिर्यक गौरव परिणाम का मतलब जो तिरछे लोक में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में। तो जिस आयु की शक्ति से जीव को पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर रूप तिरछी दिशाओं में जाने की शक्ति प्राप्त हो, वह आयु तिर्यक गौरव परिणाम कहलाती है। दीर्घ परिणाम है, दीर्घ गौरव परिणाम। तो इसके बारे में कहा है कि जिस आयु की शक्ति से जीव को बहुत दूर जाने की शक्ति प्राप्त हो, वह आयु दीर्घ गौरव परिणाम वाली होती है। इस आयु परिणाम के उत्कृष्ट होने से जीव लोक के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकता है। अब नीचे अधोलोक में बिल्कुल लोकांत के पास कोई जीव है 5 सूक्ष्म में से, तो वहां से काल करके वह 14 राज्यों ऊपर ऊर्ध्व लोक में लोकांत तक एक ऋजु गति हो तो एक समय में पहुंच जाता है। बक्कर गति हो, मोड़ पड़ते हो, तो जितने मोड़ पड़ेंगे उतना समय उसके बढ़ जाएंगे। मतलब एक मोड़ पड़ा है तो दो दो समय हो जाएंगे, 3 मोड़ पड़े हैं तो 3 समय। तो मतलब ऐसे उनके समय 4 समय तक उनके समय बढ़ सकते हैं। तो बताया कि धीर गौरव परिणाम और ह्रस्व हस्य गारव रहस्य रहस्यंगारव परिणामे, रहस्यंगारव ह्रस्व गौरव परिणाम। इसमें कहा कि जिस आयु शक्ति से जीव के अंदर थोड़ी शक्ति
मतलब जीव को थोड़ी दूर जाने की शक्ति प्राप्त हो, वह आयु ह्रस्व गौरव परिणाम वाली कही जाती है। वैसे आयु परिणाम के 9 भेद कहे। आयु बंध के संबंध में कैसे कैसे होती है, ये पहले भी वर्णन आ चुका है। कहा जाता है आयु 2 प्रकार की होती है, निरुपक्रमी और सोपक्रमी। निरुपक्रमी आयु से वाले नियम से नारकी देवता जुगलिए जेतो नियम से निरुपक्रमी आयु वाले होते, और इनका आयुवंत मृत्यु से 6 महीने पहले होता है। इनको छोड़ करके जो त्रियंच और मनुष्य हैं, वे 2 प्रकार की आयु वाले हैं, सोपक्रमी निरुपक्रमी। तो मनुष्यों में 63 लाखा पुरुष चरम शरीरी जो नियम से निरुपक्रमी आयु वाले होते। तो चरम शरीरी तो जीव आयु बांधेंगे ही। इनको छोड़ करके जो दूसरे निरुपक्रमी आयु वाले हैं, त्रियंच और मनुष्य, करोड़ पूर्व तक की आयु वाले, इनका आयु का बंधन जब आयु 2 हिस्से बीत जाती है, एक हिस्सा रहती है, तो उस समय आयु का बंध होता है नियम से। सोक्रमी आयु वाले हैं जिनके आयु बंध, जैसे आयु भेदन के पीछे कारण बताए थे, ऐसा कोई निमित्त बन जाता है, आयु टूट सकती है। तो कहा जाता है उनकी आयु जो है, जब 2 हिस्से आयु के बीत जाते हैं, एक हिस्सा शेष रहता है, तो उस समय आयु का बंध हो भी सकता है, नहीं भी। यदि आयु का बंध हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो शेष आयु के 3 हिस्से पुनः करते। जब 2 बीत जाते हैं, एक शेष रहता है, तब आयु का बंध हो सकता है। यदि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो पुनः शेष आयु के 3 हिस्से करते। तो ऐसे 2 हिस्से बीत जाए और एक रह जाए, उस समय आयु का बंध हो सकता है। हो गया तो ठीक, नहीं तो कहा जाता है आयुष्य कर्म जब समाप्त होता है, उससे अंतर मुहूर्त पहले तो जीव आयु कर्म अवश्य बांधता है। क्योंकि आयु बांधे जो बिना, उसका भव पूर्ण नहीं होता, आगे जाएगा कहाँ पर। जहां भी जाएगा तो पहले उसका आयुष्य का बंध होगा। तो मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले उसका अवश्य आयु का बंध होता है। तो इस प्रकार के आयु के 9 परिणाम के हैं। अब इसके आगे नव भिक्खु परिमा एगासीय राइतिय चौहिय पंचुत्रे भिक्षा सये आहा सुत्ता जाव आराहिया जावि भवे। नवम नवमिका भिक्खु परिमा, नवम नवमिका भिक्खु परिमा जो भिक्षु प्रतिमा है, एकादशीय राय 81 अहोरात्र में जो पूर्ण होती है, जिसमें नौ नौ दिनों के 9 ग्रुप बनाए जाते हैं, 9 समूह बनाए जाते हैं। पहले 9 दिन, दूसरे 9 दिन, ऐसे तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, ऐसे 9 नवक जो है वो 81 दिन के में पूर्ण होते हैं। तो ये भिक्षु प्रतिमा 81 दिन में चौहि या पंचुत्रे भिक्षा सही, जहाँ पर 405 भिक्षा दत्तियां, 405 भिक्षा दत्तियों के द्वारा इसकी आराधना होती है। आहा सुत्ता जाव अराहिया, सूत्र के अनुसार, कल्प के अनुसार, मर्यादा के अनुसार ये पालित अनुपालित आराधित होती है। कहा जाता है पहले 9 दिन में एक दत्ती भोजन, एक दत्ती पानी ग्रहण किया जाता है, और गोचरी में भी अभिग्रह के साथ जाते हैं। अभिग्रह के अनुसार भिक्षा मिल जाती है तो करेंगे, अन्यथा उपवास होगा। दूसरे 9 दिन में 2-2 दत्तियां भोजन की, 2-2 दत्तियां पानी रोज की होती है।
तीसरे में 3 दत्ती भोजन 3 दत्ती पानी, चौथे में 4 दत्ती भोजन 4 दत्ती पानी, पांचवें 9 दिनों में 5 दत्ती भोजन 5 दत्ती पानी, छठे नवक में 9 दिनों में 6 6 दत्ती भोजन पानी, सातवें में 7 7, आठवें में 8 8, नौवें में 9 9 दत्ती भोजन 9 9 दत्ती पानी ग्रहण किया जाता है। तो इनके संबंध में पहले बताया जा चुका है कि अविग्रह के साथ जिस समय भिक्षु आदि भोजन लेकर के जा चुके हैं और ऐसे स्थानों पर जहाँ पर एक व्यक्ति का 2 व्यक्तियों का खाना बनता है और उन्होंने भी खा लिया हो और उनके फेंकने योग्य हो, गिरने योग्य हो, और उसके साथ जिसको कोई लेना नहीं चाहता है और उसके साथ एक पैर दहलीज के अंदर हो एक बाहर हो, ऐसी स्थितियों में भिक्षा मिलती है तो ग्रहण करनी, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार नवम नवमी का प्रतिमा जो है वह 81 दिन में पूर्ण होती है। अब 9 प्रकार का प्रायश्चित, 8वें स्थान में 8 की संख्या के अनुरोध से 8 प्रकार का कहा, जहां पर 9 प्रकार का बताया जा रहा है जिसमें एक प्रायश्चित और जमा कर दिया है। नव बीहे पायचिताय पणते तंजाह आलोयनारी है जा मूलारी है अनव ठप्पारी है। 9 प्रकार नव बीहे पायचिताय पणते, 9 प्रकार का प्रायश्चित का है तन जहाँ पहले बताया था जैसा दोष है उसी के अनुसार प्रायश्चित दिया जाता है। दोष छोटा है तो प्रायश्चित भी छोटा होगा, दोष बड़ा है तो उसका प्रायश्चित भी बड़ा होगा। तो तंजहा जैसे कि आलोय नारी है, जैसे आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तप छेद मूल, मूल जो है 8वां है। तो मूल आ रही है जिसमें बड़ा दोष है तो जिसमें मूल दोबारा से दीक्षा दी जाती है, पूर्व की पूर्ण दीक्षा जो है समाप्त, नए सिरे से साधु जीवन उसका प्रारंभ होता है। अनव ठप्पारी है, अनवस्थापा अनवस्थाप्यारह, अनवस्थाप्य जिसमें कहा जाता है कि दोष की निवृत्ति के लिए साधु का भेद छुड़वा करके उसको प्रायश्चित का करके उसका शुद्धिकरण कराया जाता है और उसके पश्चात पुनः दीक्षा दी जाती है। जिसने पहले दोष निवृत्ति के लिए विशेष तपस्या कर ली हो फिर उसे दीक्षा देना अनवस्थाप्यारह प्रायश्चित कहलाता है। तो इस प्रकार 9 प्रकार के प्रायश्चित का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 9 9 कूटों वाले पर्वत, जम्बू मंदर दाहिनेन हरे सिंह बियड्ढे नव कूड़ा पणता तंजा सिद्धे भरे खंडक माणी बेअड्ढे पुण्य तिमिस गुहा भरे वे समणेय भरे पुराण नाम आए। जम्बू मंदर दाहिने, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर, भरे भरत क्षेत्र में, दीह बेढे जो दीर्घ बेताड्य है उस पर, नव कूड़ा पड़ता 9 कूट कहे, तंजाहा जैसे के सिद्धे, पहला सिद्धायतन कूट है सिद्ध, और दूसरा है भरे भरत कूट, भरतकूट में भरत क्षेत्र के अधिष्ठायक देव का भवन है। खंडक कहा जाता है जो मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर पर्वतों के कूट है, जो प्रमुख देवी देवता है उनके जहाँ पर तो कूट है, और दक्षिण दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके जम्बू द्वीप नाम का ही एक द्वीप आता है, उसके
मतलब कि जहां से वो शुरू होता है 12,000 योजन अंदर जाकर के इनकी राजधानियां आती हैं। तो दूसरा कूट है भरत, तीसरा है खंडक। भरत क्षेत्र के दीर्घ बेताड्य में 9 कूट कहे हैं। पहला है सिद्धे सिद्ध, दूसरा है भरे भरत, तीसरा खंडक खंडक, माणी, वेढ़े बेताड्य, पुन्न, पूरण, तिमिस्र गुहा, तिमिस्र गुफा, भरे भरत, बेसमणे बेश्रमण, या भरहे, फिर भरत, भरहे कूड़ान नाम आई। भरत क्षेत्र के मतलब के जो कूटों के भरत क्षेत्र का जो बेताड्य पर्वत है उसके जो कूड़ान नाम आई कूटों के नाम है। जम्बू मंदर दाहिनेन निसह भा बासहर पब्बय नव कूड़ा पणथा तन जहा सिद्धे निसह हरिवास विदेह हिरी थी असियोया अवर विदेह रूयगे निसह कूड़ान नामाणी। जम्बू मंदर दाहिनेण, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर, निसह बासहर पब निषद वर्षधर पर्वत पर, नाव कूड़ा पणता 9 कूट कहे। तंजहा जैसे के प्रथम है सिद्ध है सिद्ध, दूसरा है निस है निषद, तीसरा हरिवास, चौथा है विदेह विदेह कूट, पांचवा है हिरी हिरी देवी का कूट, आगे छठा है धी धृति देवी का कूट, और सियोया सी तोदा नदी का अधिष्ठात्री देवी का कूट, अवर विदेह पश्चिम विदेह का, आगे रुयग रुचक निसह कूड़ान नाम आई। ये निषद पर्वत पर कूटों के नाम है। जम्बू मंदर पब्बाए नंदन बने, नव कूड़ा पणता तन जहा, नंदने मंदरे चेव, निसह हेम बाय रयाय रूयाय य, सागर चित्ते बैरे बल कूड़े चेव बो धब्बे। जम्बू मंदर पब्बई नंदन बने, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के नंदन वन में, नव कूड़ा पणता जे 9 कूट कहे। तंजहा जैसे के नंदने नंदन, मंदरे चेव मंदर, निसह निषद, हेमबाय हेमवत, राय रजत, रूय रुचक य, और सागर चित्ते सागर चित्त वैरे, बज्जर बालकूड़े बालकूट, चेव बो धब्बे जिचारने चाहिए। जम्बू मालवंत बखार पबई, नव कूड़ा पणता तंजहा, जम्बू द्वीप के माल्यवंत वक्षस्कार पर्वत पर नव कूड़ा पणता 9 कूट कहे हैं। ये माल्यवंत पर्वत जो है उत्तर कुरु के पूरब की ओर, उत्तर कुरु की मर्यादा करने वाला गज दंताकार पर्वत है। इसके ऊपर 9 कूट कहे हैं। तंजहा जैसे के सिद्धेय मालवंते, उत्तर कुरु कच्छ सागरे, रयाए सिया तह पुन्न नामे, हरि सह कुड़ेय बोधव्य सिद्धे सिद्ध, य, और मालवंते माल्यवंत, उत्तर कुरु कूट, काच्छ काच्चकूट, सागरे सागरकूट, रयाय रजतकूट, सिया सीताकूट, पुन्न नामे तह तथा पुन्न नामे पूर्ण नाम का कूट, हरि सह कूड़े हरि सह कूट, यह बोधव्य जानना चाहिए। और जम्बू द्वीप के बीजियों में जो दीर्घ बेताड्य हैं उनके कूटों का नाम आएगा, तो इसका फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। कल का नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ऊर्ध्वजायाण, नमो लोये सब साहूण, एसो पंथ नमो कारो सब पाव प्रणाशनो।
मंगलानंत संदेशे परमं भवाय मंगलम् श्री प्रतारि मंगलम् अरिहंत मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवली मनतो धम्मो मंगलम् चतारि लोकोत्तम अरिहंत लोकोत्तम सिद्ध लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली मनतो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली सनातन धम्मं शरणं प्रव्रजामि चार चरणे सुख चरणे दुख हरणे मंगल करने और चरना नहीं कोय जो भव प्राणी आश्चर्य सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति।